एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। मेटा चीफ मार्क जकरबर्ग ने सरकार से माफी मांग ली है। बाल यौन शोषण कंटेंट और डीप फेक पर जकरबर्ग ने मांगी माफी। एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। एनडीटीवी ने बाल यौन शोषण कंटेंट को लेकर लगातार खबरें दिखाई थी, जिसके बाद सरकार एक्शन में आई और आखिरकार मेटा चीफ को माफी मांगनी पड़ी। जकरबर्ग ने कहा कि प्लेटफॉर्म पर सेफ हार्बर लागू नहीं है। और मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधा उनसे हम और जानकारी के लिए बात करते हैं। अखिलेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि ये एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है एनडीटीवी की खबर का, और यहाँ पर जकरबर्ग ने माफी मांगी है और सफाई भी दी है। एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर है, क्योंकि हमने ये बताया था कि किस तरह से मेटा के जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर बाल यौन शोषण संबंधित सामग्री उनका सर्कुलेशन किया जा रहा है। उसके बाद सरकार ने इसका नोटिस लिया था और उसके बाद इस पर सरकार ने एक्शन भी लिया, और इसके साथ साथ कई और भी शिकायतें मेटा को लेकर के आई थी, जिसमें कि डीप फेक कंटेंट था वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, और जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी का वीडियो हटा दिया गया था उसको लेकर के भी सरकार की ओर से ऐतराज किया गया था। जो संसदीय समिति है अमेठी की, उसके अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने भी स्पष्ट कहा था कि 3 दिनों के भीतर मार्क जकरबर्ग माफी मांगे, अन्यथा जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है उनको इंटरमीडिएट के तौर पर वो प्रोटेक्शन हटा दिया जाएगा और फिर उनके खिलाफ एफआईआर और वो सारी कानूनी कार्रवाई भी होगी। अभी खबर आई है एक ऐसे समय पर जब मेटा के अधिकारियों ने सूचना प्रधानमंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है कि मार्क जकरबर्ग की ओर से माफी मांग ली गई है। उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वो मध्यस्थ की परिभाषा के तहत नहीं आते हैं, वो पब्लिशर की परिभाषा के तहत आएंगे और उनको एफआईआर का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अब उन्होंने अपने के लिए माफी मांगी है, और साथ ही ये महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये भी स्वीकार किया है कि एक विशेष प्रकार की सामग्री उसको बढ़ावा देने के लिए, बूस्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा इस प्लेटफॉर्म को मिला है। और उन्होंने अपने अखिलेश जी, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि अपनी अपॉलॉजी में किन इश्यूज पर क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन मार्क जकरबर्ग की तरफ से दिया गया है? क्या पीएम मोदी के मुद्दे पर भी सफाई दी गई है या माफी मांगी गई है? जी हाँ, 3 प्रमुख मुद्दों के ऊपर जो है माफी मांगी गई है। तो बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री जो प्रकाशित कर दी गई थी मेटा के प्लेटफॉर्म पर, उसको लेकर के माफी मांगी गई है। जो कुछ डीप फेक वीडियो पिछले कुछ दिनों में चले हैं उनको लेकर के माफी मांगी गई है, और साथ ही प्लेटफॉर्म का संचालन, उसमें जो गलतियां हुई उनके लिए माफी मांगी गई है। प्लेटफॉर्म के संचालन में हमने देखा था कि जिस तरह से पीएम मोदी का वीडियो था वो हटा लिया गया था, और 3 तारीख को जो संसदीय समिति की बैठक हुई थी उसमें भी जो मेटा का ऑफिशियल था उन्होंने अपनी गलती मानी थी और कहा था कि ये गलती से हुआ था कि पीएम मोदी का जो वीडियो हटा लिया गया था। तो उसके बाद ही संसदीय समिति काफी सख्त हुई थी।